दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहन दो म्यान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इटावा में कथा वाचन का आयोजन बहुत ज़्यादा बहस का मुद्दा बना हुआ है। यादव और ब्राह्मण समाज दोनों के दोनों युद्ध के मैदान में आ गए हैं और लोग कहते हैं कि अब कथा वाचन पर भी कॉपीराइट आएगा। ब्राह्मण के अलावा कोई भी यदि कथा वाचन करेगा तो उस पर क्लेम होगा, उसको सज़ा मिलेगी, वह एक अपराध करता है इस तरह से। तो ये सारी अफवाहें हैं और एक ये राजनीतिक रंग है और समाज में शांति ना रहे, उपद्रव होता रहे। तो कुछ जो उपद्रवी लोग होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है और ये या तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से या समाज में किसी भी तरह की अफवाह फैला करके हर रोज़ एक नई अशांति और नए हंगामे को जन्म देते रहते हैं। तो इटावा में 21 से 27 जून तक भागवत कथा का आयोजन था और 3 दिन तक तो भागवत कथा चली। लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान से भागवत कथा सुनी और कहा कि महात्मा जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। और चौथे दिन क्या होता है कि अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं, समाज के ठेकेदार कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के हैं, इटावा में जहाँ पर कथा हो रही है ब्राह्मणों का गाँव है। तो ये कथावाचक से पूछने के लिए आ जाते हैं कि आप कौन सी बिरादरी के हैं। तो इनमें से एक कथावाचक कहते हैं कि मैं संत कुमार यादव हूँ। तो दूसरे कथावाचक हैं वो कहते हैं कि मैं मुकुटमणि यादव हूँ, मुकुटमणि जाटव हूँ। और भी जितने सहयोगी हैं उनके नाम पूछते हैं। तो जितने भी ये कथावाचक थे तो इनके आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा हुआ था और ये सभी अपने को ब्राह्मण बता रहे थे। तो ये जो समाज के ठेकेदार थे, इन्होंने कहा कि तुम लोग दलित जाति के हो या फिर किसी गैर जाति के हो, तो तुम लोगों ने हमारे पवित्र ग्रंथ को पढ़ा, हम भागवत कथा सुनाई तो हमारे ग्रंथ का अपमान किया, तुम लोगों ने हमारे ग्रंथ को अपवित्र कर दिया। तो अचानक से कहीं से एकदम भीड़ बहुत सारी प्रकट हो जाती है और इन लोगों का बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता है, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और यहाँ तक कि इन लोगों के बाल काट दिए जाते हैं, चोटी भी काट दी जाती है और इनको रोड पर घसीट करके मारा जाता है। और इसमें से एक इनके जो सहयोगी थे वो तो ब्लाइंड थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा। और जिन्होंने कथा करवाई थी तिवारी फैमिली ने, तो उनके घर की जो महिला थी, कहा गया कि तुमने तो हमारी भाभी जी से पैर पड़वा लिए, तो अब तुम इनके चरण स्पर्श करो। और भी कुछ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया था जिसको कि मैं यहाँ शब्दों में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि शब्दों की मर्यादा रखना, जब भी हम कहीं समाज के बीचों बीच होते हैं तो हमको शब्दों की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। तो मुझे तो ये एकदम तालिबान फरमान लगा, क्योंकि तालिबान में जो आका होते हैं, आकाओं की मर्जी से ही सांस ली जाती है और यदि उनकी मर्जी के बगैर कोई सांस लेता है तो उनका एकदम यही हस्र किया जाता है। जैसे इन कथावाचकों को परेशान किया गया, इनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। लेकिन ये जो तिवारी फैमिली है, मैं इससे भी पूछना चाहूँगी कि आजकल जबकि कितना हम लोगों को समझाया जाता है कि यदि हम दरवाज़ा भी खोलें तो उससे पहले पूछ लें कि वो कौन है, हमारी जान पहचान का, किस लिए आया है। हमारे यहाँ पर कोई ऑर्डर भी आता है ऑनलाइन, वो भी हम नहीं लेते हैं जिसके लिए आया, जब तक उससे नहीं पूछ लेते हैं। और इन्होंने इतने बड़े कथावाचक को अपने घर पर बुलाया और उनको खाना भी खिला रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं। तो ये लोग किस दुनिया के हैं? यदि तिवारी जी लोग इसी दुनिया में रहते हैं तो इस बात को तो जानते होंगे कि जिनके क्या आपको ये भी नहीं पता है कि ये लोग किस कास्ट के हैं, जिनका आधार कार्ड भी नहीं है। और आप लोगों ने इतने बड़ा कथावाचन का आयोजन कर लिया और इन लोगों को बुलाया, तो ये बात आप लोग छुपा रहे हैं कि आप इनको नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिना जान पहचान की इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया जा सकता है। तो जहाँ भी किसी शहर में, गांव में या फिर कोई अपने घर की तरफ से कथा का आयोजन करवाता है तो सभी को उनका चरित्र प्रमाण पत्र देखना चाहिए, आधार कार्ड देखना चाहिए। कानून बनना चाहिए कि जो भी
कहीं भी कथा वाचन करते हैं तो उनका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी गवर्नमेंट के अंडर में कोई ना कोई इस तरह के ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर कि वो लोग उसको सबमिट कर सके जितने भी इनके पेपर्स होते, फिर उसके बाद इनको कथा वाचन करने का परमिशन दिया जाना चाहिए। तो ये जो कथा वाचकों के साथ में इतना दुर्व्यवहार हुआ, इसका एक प्रमुख कारण गरीबी है, क्योंकि गरीब और कमज़ोर लोगों को हमेशा से ही दबाता गया है, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य हो, आस पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाला कोई मजबूर गरीब एम्प्लॉय हो। और यदि लोगों के पास बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, सिक्योरिटी गार्ड होते, इन्होंने ब्रांडेड कपड़े पहने रहते, तो कोई भी इनसे इनकी जात बिरादरी बिल्कुल भी नहीं पूछता। और जितने भी कथावाचक हैं वो कथावाचक इतने आगे तक ऐसे ही नहीं पहुंच गए। ये जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये जो बहुत छोटे से थे, 10-11 साल के थे, तब से ये कथा करते हैं। और कई बार तो ये जब कथा करने के लिए जाते थे तो इनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देते थे। और उसके अलावा भी कई सारे इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कि समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हॉस्पिटल बना रखे हैं, जिन्हें तो कितनी सारी वृद्ध माताओं को आसरा दे रखा है, जिनको कि हम लोग घर से निकाल देते हैं। तो ये जो कथावाचक हैं, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक यूं ही नहीं बन गए, बहुत ज़्यादा इसके लिए अपमान भी सहना पड़ता है और बहुत ही पेशेंस के साथ में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है। तो कथावाचक का ये नहीं कि हमने एक कथा अटेंड की और उसमें ही हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और हमारे भारत में देवी देवताओं की पूजा धर्म के आधार पर बिल्कुल भी नहीं की जाती है, क्योंकि देवी देवताओं का स्वरूप एक ही है। जहाँ पर एक रामचंद्र जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो कृष्ण भगवान यदुवंशी समाज से आते हैं, तो वहीं पर विष्णु भगवान जी विश्वकर्मा समाज से आते हैं। और यहाँ तक कि रामायण की रचना तो वाल्मीकि जी ने की थी, वाल्मीकि जी ने रामायण की पूरी रचना की और आज मंदिरों में, घरों में, हर जगह रामायण रहती है। लेकिन कभी हम लोग इस दृष्टि से ये नहीं देखते हैं कि हाँ ये तो वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी तो इस रामायण का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए ये सारी अफवाहें हैं। ब्राह्मणों ने ना कभी किसी गरीब या कमज़ोर लोगों का अपमान किया है, ना ही निरादर किया है, ना ही उन्हें परेशान किया है, क्योंकि ब्राह्मण बिरादरी एक ऐसी बिरादरी होती है जो कि सभी कास्ट के लोगों को एक साथ लेकर के चलती है। प्राचीन समय से ही ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी बिरादरी के लोगों को काम दिया है। कहीं भी शादी विवाह होता है या अंतिम संस्कार होता है तो ब्राह्मण से लेकर के जो निम्न जाति तक के लोग होते हैं, सभी के कार्य क्षेत्र बटे हुए रहते हैं। तो एक जो ब्राह्मण होता है वो ना कभी राजनीति में उतरता है, ना चालाकी करता है और ना ही कहीं अशांति फैलाता है। वो तो सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से और अपने टैलेंट की वजह से रोजी रोटी कमाता है, चाहे वह कोई प्रोफेशन से कमाए या फिर पूजा पाठ करके, कथा करके कमाए। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज में बहुत सारी कमियां हैं और जो काफ़ी समय से ऐसा होता रहा है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो अपने ही कास्ट के लोगों की काट करते हैं। और किसी भी ब्राह्मण फैमिली से कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उनको पीछे धकेलने में ब्राह्मण समाज के लोगों का हाथ रहता है और सारे ब्राह्मण समाज परिवार सब लोग एक साथ मिल जाते हैं कि किस तरह से इसको पीछे धकेला जाए। और यदि इसी तरह से ब्राह्मण समाज में आपस में एकता नहीं बनी रही तो पिछले 50 साल में ब्राह्मण समाज का एकदम अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये एक इतिहास बन के रह जाएगा। और ब्राह्मण को एक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो धर्म कर्म को एकदम भूलते जा रहे हैं, आधुनिक युग में एकदम भूलते मिलते जा रहे हैं। और देखिए कई आज भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं, वो कितनी अच्छी भागवत कथा करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और धर्म कर्म की बातें करते हैं। वहीं कहीं पर 11-11, 12-12 साल के बच्चे इतने अश्लील बातें करते, सोचते हैं कि 22 और 25 साल के युवक भी उनकी बातों और उनकी सोच के आगे बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने धर्म को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए
और पहले तो 12 साल से पहले ही ब्राह्मणों में बच्चों का जनेऊ संस्कार होता था, लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जब शादी होती है तो उस वक्त ही उसके 10-15 मिनट पहले जनेऊ संस्कार होता है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, तो हमको अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार 12 साल से पहले करना चाहिए, क्योंकि 12 साल से पहले यदि जनेऊ संस्कार करते हैं तो बच्चे उस समय प्रतिज्ञा लेते हैं, वचन लेते हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं। तो इस तरह से बच्चों के बहकने का डर भी कम रहता है और बच्चों को धर्म कर्म निष्ठा की बातें भी समझ आने लगती हैं। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने लिए जो भी क्षेत्र चुनता है तो वो क्षेत्र उसका नैतिकता का होता है। तो यदि ब्राह्मणों को अपने धर्म को बचाना है, ब्राह्मण बिरादरी को बचाना है, ब्राह्मण समाज को बचाना है, तो अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी होगी, बच्चों को संस्कृत सिखाना होगा, इनको श्लोक भागवत शिक्षा का ज्ञान देना होगा। क्योंकि आजकल देखती हूँ कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको संस्कृत के एक वर्ड का भी नहीं पता होता, वही कहते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, क्या हमारे इंडिया की लैंग्वेज नहीं है। तो सोचिए कितनी ख़राब बात है, जहाँ अंग्रेजी में हम लोग इतना भागते चले जा रहे हैं, वहाँ हिंदी और संस्कृत में इतना पीछे चले जाते जा रहे हैं। तो कथा वाचन तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कथा वाचन के लिए वेदों का ज्ञान होना चाहिए और भागवत कथा का उसने पूरी तरह से अभ्यास किया हो और उसके अलावा उसका किसी तरह से ना नैतिक पतन हुआ हो, वो ड्रिंक ना करता हो और उसके अलावा वह किसी तरह का अपराधी ना हो। ये शर्तें होनी चाहिए जो भी भागवत कथा को कहते हैं। तो इसी तरह के यदि लोग भागवत कथा को कहेंगे और यदि उनकी आईडी होगी, हमको सब कुछ उनके बारे में जानना होगा, पहचानना होगा, उसके बाद ही उनको भागवत कथा की परमिशन मिलनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही भागवत कथा कहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुट्ठी भर कुछ राजनीतिक लोग, अफवाह फैलाने वाले लोग इस बात को कहते हैं, बाकी ब्राह्मण लोग तो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे धर्म पर सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण का धर्म वेदों ज्ञान पर अधिकार है वो उनको सौंपा गया था, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम सौंपा गया था, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान का, श्लोक संस्कृत का सबका अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद में फिर उसका अभ्यास करना, अभ्यास करने के बाद फिर पूजा पाठ करने जाना या फिर कथा सुनाना, तो कितना ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन ब्राह्मणों ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और ब्राह्मणों के घर के 12-12, 15-15 साल के बच्चे हो जाते हैं तो वो धर्म और ज्ञान का अभ्यास करते करते एकदम भागवत कथा में, श्लोकों में निपुण हो जाते हैं। तो भागवत कथा तो कोई भी कर सकते हैं। ये जो रामदेव जी हैं ये भी कथा भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं और भी कई ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण जाति के लोग भी कथा भागवत वगैरह करते हैं। भागवत कथा करते क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कोई यदि किसी क्षेत्र में भी कोई जाति धर्म का हो कि नहीं, यदि कोई गोल्ड का काम करते हैं, उनके कास्ट में वही काम होता है तो वो वही काम करे, तो गोल्ड तो इतना महंगा होता जा रहा, तो इस व्यापार को कौन करेगा। तो हर कोई अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए जो भी उनको समझ आता है, जो उनमें टैलेंट होता है उसको ही उभारते हैं, उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं रोजी रोटी के लिए। तो मैं ऐसे कुछ लोगों से कहना चाहूँगी कि इस मुद्दे की आड़ में आप ब्राह्मण समाज की महिलाओं को बिल्कुल भी अपमानित ना करें, उनके लिए भद्दे भद्दे कमेंट या आप शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों ने सत्य का साथ दिया, न्याय के लिए आप लोगों के साथ में खड़े रहे, लेकिन यदि इस जगह आप लोग होते और यदि ब्राह्मण समाज के लोगों की किसी के साथ लड़ाई होती, विरोध करना होता, तो ब्राह्मण समाज के खिलाफ विरोध में सबसे पहले आप लोग ही होते। तो ये आप लोग ये ना समझे कि ब्राह्मण लोग किसी तरह से भी कमज़ोर हैं, वो सत्य के साथ तो हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते।